बेटा, हमारे पास ज्यादा खेत नहीं है, लेकिन मेहनत करेंगे तो भूखे नहीं रहेंगे। हाँ बाबा, मैं भी आपके साथ खेत में काम करूंगा। दोनों खेत में मेहनत करने लगते हैं। अचानक पड़ोसी आता है। अरे रामू, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत? तुम्हारे पास तो बैल भी नहीं है। भाई, बैल नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास मेरा बेटा है, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बाबा, मैं वादा करता हूँ, एक दिन हम इतना मेहनत करेंगे कि अपना बैल भी खरीदेंगे। समय बीतता है, दोनों दिन रात मेहनत करते हैं और धीरे धीरे पैसे जोड़ते हैं। आखिरकार एक दिन, बाबा देखो, अब हमारे पास बैल खरीदने के पैसे हो गए। बेटा, मुझे गर्व है तुम पर। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। एक छोटे से गांव में हरी नाम का आदमी रहता था। हरी बहुत गरीब था, उसके पास अपना खेत भी नहीं था। वह रोज दूसरों के खेत में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। हरी मेहनती था, लेकिन हालत इतने खराब थे कि कभी कभी घर में चूल्हा भी नहीं जल पाता। फिर भी हरी हमेशा मुस्कुराकर काम करता और कहता, मेहनत करने वाले का भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। बहुत लोगों की फसल खराब हो गई। हरी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बचे हुए पौधों को संभाला और दिन रात काम किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाए और थोड़ी फसल बच गई। गांव वाले हैरान थे कि जहां सबकी फसल नष्ट हो गई, वहां हरी ने अपनी लगन और मेहनत से थोड़ा अनाज बचा लिया। उसी अनाज से उसने अपने परिवार को खिलाया और दूसरों की भी मदद की। इससे सबको सीख मिली कि गरीब चाहे हो, अगर मेहनत और हिम्मत हो तो मुश्किल समय भी आसान बन जाता है। एक छोटे से गांव में रामू किसान अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। रामू गरीब था, लेकिन मेहनती और सच्चा दिल का इंसान। बेटा रामू, घर में अनाज खत्म हो गया है। तेरे बापू बीमार हैं, दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं। माँ, तुम चिंता मत करो, खेत में जो भी उगाऊंगा उससे हमारा गुजारा होगा। भगवान मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। रामू दिन रात खेत में मेहनत करता, धूप में झुलस जाता, बारिश में भीग जाता, लेकिन हार नहीं मानता। एक दिन उसका दोस्त हरिया आया। हरिया मजाक में, अरे रामू, इतनी मेहनत क्यों करता है? गरीब का पेट कभी भरता है क्या? रामू मुस्कुराकर, हरिया, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है। मेहनत छोड़ देना शर्म की बात है। एक दिन देखना, मेरी मेहनत रंग लाएगी। कई महीने बाद फसल तैयार हुई। रामू ने कुछ अनाज बाजार में बेचा और थोड़े पैसे कमाए। उन पैसों से उसने दवा खरीदी और अपने बापू का इलाज कराया। रामू बेटा, तूने अपनी मेहनत से हमें जिंदा रखा। तू सच में हमारा सहारा है। बापू, अगर बेटा माँ बाप के काम ना आए तो उसका जीना ही बेकार है। धीरे धीरे रामू के खेत में और भी फसलें लहलहाने लगीं। गांव वाले अब उसे मेहनती रामू कहकर बुलाने लगे। इस तरह गरीबी ने रामू को रोकने की बजाय उसे और मजबूत बना दिया। एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। हरिया बहुत मेहनती था, लेकिन उससे ज्यादा वह अपनी मजेदार हरकतों और हंसी मजाक के लिए मशहूर था। खेत में काम करते करते भी वह गीत गाता और चुटकुले सुनाता। गांव वाले उसे हंसमुख किसान कहते थे।